नमस्कार, आप देख रहे हैं बेधड़क भारत। इस वक्त की खबर आ रही है बिहार से। बिहार की सियासत में आज मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने जोरदार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा और चुनाव आयोग पर तीखा हमला बोला है। पटवारी ने मंच से जनता के बीच गूंजता हुआ नारा दिया, वोट चोर गद्दी छोड़। उन्होंने कहा कि देश में लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश हो रही है और चुनाव आयोग इस पूरे खेल में चुप्पी साधे बैठा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पटवारी ने राहुल गांधी के हालिया बयानों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह राहुल गांधी ने भाजपा पर वोट चोरी का आरोप लगाया है, वही आवाज अब बिहार में भी बुलंद हो रही है। पटवारी ने साफ कहा, अब कांग्रेस हर गांव हर गली तक जाकर बताएगी कि भाजपा किस तरह लोकतंत्र को कमजोर कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव आयोग का दायित्व है निष्पक्षता दिखाने का, लेकिन हालात आज ऐसे हैं कि विपक्ष की हर आवाज दबाई जा रही है। पटवारी ने जनता से अपील करते हुए कहा, सच्चाई के लिए खड़े होइए, लोकतंत्र बचाने के लिए खड़े होइए। बिहार की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस ने अपने तेवर साफ कर दिए हैं कि अब भाजपा को सीधे जनता के बीच चुनौती दी जाएगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस गरजते हुए कांग्रेस तेवर का बिहार और देश की राजनीति पर क्या असर पड़ता है। फिलहाल के लिए इतना ही और आप देख रहे हैं बेधड़क भारत। अभी देश के प्रधानमंत्री आज बिहार में हैं। राहुल गांधी जी भी बिहार में लगातार वोट चोरी की चर्चा कर रहे हैं। तेजस्वी यादव जी जिस तरीके से सर्वहारा वर्ग की लड़ाई लड़ते हुए बिहार के सम्मान की, बिहार की सड़कों पे बात कर रहे हैं, सैनी जी के सहयोग से मैं समझता हूं कि पूरा बिहार और पूरा देश देख रहा है। साथियों, हर घर एक चर्चा है कि वोट चोरी, वोट चोरो कुर्सी छोड़ो। हर घर में से यह आवाज आने लगी है। आज देश के प्रधानमंत्री ने इस पे बिहार में आकर गया में स्पष्टीकरण दिया। उन्होंने कहा कि हम उन घुसपैठियों को निकाल रहे हैं जिन्होंने यहाँ की डेमोग्राफी को बिगाड़ रहे हैं। मतलब हम बिहार के हक और अधिकार की बात कर रहे हैं। मैं अभी आदरणीय सांसद जी ने, संजय जी ने बहुत विस्तार से बात कही। आदरणीय मोदी जी, अगर यहाँ घुसपैठी है तो उसका दोषी अगर एकमात्र कोई है तो नरेंद्र मोदी है। अगर कोई यहाँ घुसपैठी है भी तो उसका दोषी है तो अमित शाह है। 20 साल की आपकी बीजेपी की बिहार की सरकार है। मैं आपसे फिर आग्रह करता हूं, नरेंद्र मोदी जी ने देश के प्रधानमंत्री की बात के महत्व को घटा दिया है। उस सम्मान को जो देश का प्रधानमंत्री का होता है, उस सम्मान को, उस जवान की कीमत को नरेंद्र मोदी जी ने पेश कर दिया है। याद करो वो बात, जब आज से 10 साल पहले बिहार में वोटों की बोली लगाई थी नरेंद्र मोदी जी ने, पैकेज की घोषणा की थी बिहार वासियों। मैं आज बिहार के विकास के लिए एक पैकेज घोषित करना चाहता हूं। गया में 10 साल पहले 50,000 रुपए करूं कि नहीं करूं, 60,000 करोड़ रुपए करूं कि नहीं करूं, 70,000 करोड़ रुपए करूं कि नहीं करूं, 75,000 करोड़ रुपए करूं कि नहीं करूं, और अंत में 1.25 लाख करोड़ रुपए विकास के लिए मैं पैकेज की घोषणा करता हूं। मोदी जी, आज आपने उस पैकेज की बात क्यों नहीं की? उस झूठ का जो आपने बोला था बिहार वासियों को क्यों नहीं बताया आपने? मैं मोतिहारी की उन चीनी मिलों की चीनी से चाय मीठी करके पी के जाऊंगा जब मेरा संकल्प पूरा होगा। आपने ये बिहार के सामने पिछले चुनाव में कहा था, क्या हुआ उन चीनी मिलों का? मोतिहारी की चीनी मिलों की चाय कड़वी है। मोदी जी, आपने उनकी चर्चा क्यों नहीं की? आपने वो चर्चा क्यों नहीं की कि इस बिहार में अगर पलायन है तो उसका दोषी नरेंद्र मोदी है? आपने ये बात क्यों नहीं की कि इस बिहार में अगर बेरोजगारी है तो उसका दोषी नरेंद्र मोदी है? आपने ये बात क्यों नहीं की कि अगर ये क्राइम है तो ये नीतीश कुमार की सरकार के कारण है? आपने ये बात क्यों नहीं की जब आपने ये कहा कि हम ऐसा बिल ला रहे हैं, कोई जनप्रतिनिधि जेल में रहेगा, पद मुक्त होगा और 30 दिन में, और सांसद भी उसमें आएगा? तो आदरणीय मोदी जी, अगर सांसद भी उसमें आएगा तो फिर आपका एक मंत्री यहाँ का जिनेश मिश्रा मंत्री क्यों बना हुआ है? वो तो, उनको तो सजा हुई है राजस्थान में। अगर आपका यही बात थी तो हेमंत बिस्वा शर्मा जेल क्यों नहीं गया? आपकी यही बात थी मोदी जी, तो आपको बताना पड़ेगा कि आपने घट्टी पीसिंग जिस उप मुख्यमंत्री के लिए कहा था, शरद पवार जी के भतीजे के लिए, उसका क्या हुआ? अजित पवार का, वो आज मंत्री बना क्यों बैठा है? और नरेंद्र मोदी जी, चुनावी बॉन्ड का जो क्राइम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रोका है, अब वो एक क्राइम है।
देश को गुमराह करना है और वोटों की चोरी करनी है। वोटों की चोरी करनी है और फिर नए चुनाव में नई बातें करनी है। अगर वोट चोरी होता है, इसका असर किस पे पड़ता है? इसका असर आम जनता पे पड़ता है। अगर आपने वादे किए पूरे नहीं किए, क्यों? क्योंकि हमें तो सरकार चोरी से बनानी है। नरेंद्र मोदी अगर देश में प्रधानमंत्री बने हैं, राहुल गांधी जी ने तथ्यों और तर्कों से दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके कहा कि 35 सीटों की चोरी स्पष्ट दिखती है कि नरेंद्र मोदी की सरकार चोरी करके बनी है। तो सबसे बड़ा क्राइम तो इस देश की सरकार का है। मैं फिर से सभी साथियों से आग्रह करता हूं, 2014 में एक ठगों का गिरोह बना था। 2014 में एक ठगों के गिरोह ने देश की सत्ता हथियाई थी। उन्होंने पहले राज्यपाल को माध्यम बनाया, मणिपुर की और कई छोटे राज्यों की सरकारें गिरा दी। उसके बाद इन्होंने एक नया फलसफा लेके आए जिसको खोखा पद्धति कहते हैं। 600 से ज्यादा विधायक और सांसदों की खरीद फरोख्त उसमें हुई। फिर एक नया क्राइम ये लेके आए जिसमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और कर्नाटक, इनकी सरकार को रिसोर्स पॉलिटिक्स कहा गया और विधायकों को एक जगह दल बदल करवाया गया। फिर उसके बाद एक नई पॉलिटिक्स आदरणीय मोदी जी लेके आए हैं कि चुनाव आयोग के साथ मिलकर किस तरीके से वोटों की चोरी की जाती है। जो विरोधी है उनके वोट कम करो और हमारे वोट धीरे से उसी लिस्ट में बढ़ा दो और एक संख्या लेके आओ जिस पे लोग भरोसा करें। वो राहुल गांधी जी ने चोरी पकड़ी है। और आज देश का एक नागरिक, वो किसी दल का हो, किसी पार्टी का, किसी विचार का हो, वो पत्रकार हो, बिजनेसमैन हो, किसान हो, मजदूर हो, सब एक बात कह रहे हैं, वोट चोरो कुर्सी छोड़ो। नरेंद्र मोदी जी, वोट चोरो कुर्सी छोड़ो, ये आवाज बिहार से आ रही है। मैं आदरणीय संजय जी को साधुवाद देता हूं। उन्होंने बहुत विस्तार से बिहार के पूरी परिस्थिति को वर्णित किया और कहा कि अगर इन सब बातों का दोषी है तो नरेंद्र मोदी है।